भाई साहब डॉक्टर शांतनु भार्गव एंड यू आर वाचिंग भार्गव बायोलॉजी क्लासेस। हमारा जो अभी टॉपिक चल रहा है ह्यूमन रिप्रोडक्शन, इसमें MRS खत्म हो चुका है। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं FRS, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो दोस्तों ये डायग्राम है, हमको डायग्राम के थ्रू ही पढ़ना है और आपके जो नोट्स है वो मैं PDF फाइल में आपको सेंड कर दूंगा। तो सबसे पहला पॉइंट बनता है FRS का डेवलपमेंट किससे हुआ है, ये किससे बना है। यही सेंटेंस मैंने MRS में इस्तेमाल किया था और तब आपको जवाब दिया था कि MRS का डेवलपमेंट वॉल्फियन डक्ट से हुआ था। लेकिन FRS फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का जो डेवलपमेंट है वो किससे हुआ है, मुलेरियन डक्ट। मैं इसको बताता हूं कैसे हुआ है। देखो जरा इधर, हमें दो मुलेरियन डक्ट होते हैं, एक और दो। मुलेरियन डक्ट का ये एंटीरियर पार्ट है, ये मिडिल पार्ट है और ये पोस्टीरियर पार्ट है। ठीक है। कंगारू में, मेटाथेरियंस में कभी भी ये जो मुलेरियन डक्ट हैं ये आपस में फ्यूज नहीं होते हैं, इसीलिए उनमें आज भी दो वेजिना होते हैं, दो यूटेरस होते हैं और दो फैलोपियन ट्यूब होते हैं। लेकिन यूथेरियंस जैसे इंसान, बहुत सारे एनिमल्स आते हैं यूथेरियंस ग्रुप में, हम भी उसी ग्रुप को बिलोंग करते हैं। लेकिन यूथेरियंस में क्या होता है, जो मुलेरियन डक्ट है उसका पिछला हिस्सा और अगला और बीच वाला हिस्सा फ्यूज हो जाता है बेटा। ऐसा फ्यूज हो गया तो डायग्राम हम में ऐसा आ गया, यानी हम में सिंगल वेजिना होगा, एक यूटेरस होगा और दो फैलोपियन ट्यूब होंगे, क्योंकि हम में आज भी एंटीरियर पार्ट ऑफ मुलेरियन डक्ट फ्यूज नहीं होता है, जिससे उसमें आज भी दो वेजिना होते हैं, दो यूटेरस होते हैं, दो फैलोपियन ट्यूब होते हैं। लेकिन यूथेरियंस जैसे इंसान में मुलेरियन डक्ट का पोस्टीरियर पार्ट फ्यूज होकर क्या बनाता है, सिंगल वेजिना। मिडिल पार्ट फ्यूज होकर क्या बनाता है, सिंगल यूटेरस। लेकिन इंसान में जो एंटीरियर पार्ट ऑफ मुलेरियन डक्ट है वो कभी फ्यूज नहीं होता है, इसलिए हमें आज भी दो फैलोपियन ट्यूब होते हैं। आप इस डायग्राम में क्लियर देख सकते हो। तो जब भी क्वेश्चन आता है FRS का डेवलपमेंट किससे हुआ, आंसर हो जाएगा मुलेरियन डक्ट। अगर आप पूछोगे मुलेरियन डक्ट क्या है, तो ये सीलोम के प्रोजेक्शन है। ठीक है। अब एक क्वेश्चन आता है, स्टडी ऑफ FRS क्या कहलाता है, गायनेकोलॉजी। MBBS के फाइनल ईयर में सब्जेक्ट होता है गायनेकोलॉजी। ऐसे ही स्टडी ऑफ MRS को क्या बोला जाता है, एंड्रोलॉजी। और स्टडी ऑफ FRS को मैंने क्या बोला, गायनेकोलॉजी। तो हम एक तरीके से गायनेकोलॉजी स्टार्ट कर रहे हैं, इसको हम पढ़ रहे हैं। ठीक। तो FRS कंसिस्ट ऑफ फॉलोइंग पार्ट्स, ये इन चीजों से मिलकर बना होता है। हम एक एक करके इनको पढ़ने की कोशिश करते हैं। ठीक है। तो ये मुलेरियन डक्ट वाला कंसेप्ट आपको समझ में मुझे लगता है आ गया होगा। ठीक। अब देखो जरा, हम एक एक करके पढ़ते हैं। पहला आएगा हमारा फैलोपियन ट्यूब, इसी को बोलते हैं ओवी डक्ट। तो पहला पॉइंट इसमें क्या बन जाएगा, ओवी डक्ट का पहला पॉइंट बनेगा साइज कितना होता है इसका। तो साइज होता है इसका 10 to 12 सेंटीमीटर। यहां पे आपको क्लियर दिख रहा है, ईच फैलोपियन ट्यूब इज 10 to 12 सेंटीमीटर लॉन्ग। दोनों की नहीं, एक फैलोपियन ट्यूब की लंबाई कितनी होगी, 10 से 12 सेंटीमीटर। दूसरे की भी कितनी होगी, 10 से 12 सेंटीमीटर होगी। दूसरा पॉइंट बनता है बेटा इसका लोकेशन। तो आप खुद ही देख रहे हो इसकी लोकेशन कहां पर है। ये फैलोपियन ट्यूब यूटेरस के अपर पार्ट से एराइज हुआ है, जो कि नंबर में 2 है। तो लोकेशन क्या हो जाएगा, लेटरली अपर पार्ट ऑफ यूटेरस। ये आपको मैंने यहां पे बता दिया। अब मैं आपको डायग्राम में बताने की कोशिश करता हूं। हर एक चीज का बॉडी में सस्पेंशन होता है। मेरे बॉडी में कोई भी ऑर्गन है, उसके जोड़ने को कुछ ना कुछ तो चीज होती है। अगर ऐसा नहीं होगा तो क्या होगा, अगर मैं रनिंग करूंगा तो पता चला यहाँ की चीज इधर पहुंच जाएगी, इधर की चीज ऊपर पहुंच जाएगी, ऊपर की नीचे पहुंच जाएगी, मतलब ऑर्गन्स अपना प्लेस चेंज कर देंगे।
तो आप खुद ही सोचो, आपके बॉडी में जितने ऑर्गन्स हैं उनके अटैचमेंट के लिए, उनके जुड़ने के लिए, उनके सस्पेंशन के लिए कुछ ना कुछ तो होता होगा और होता है। तो ये जो फैलोपियन ट्यूब है इसका सस्पेंशन कहलाता है मीजोसाल्पिंग्स। क्या कहलाता है? यानी सस्पेंशन ऑफ फैलोपियन ट्यूब इज कॉल्ड मीजोसाल्पिंग्स। साइज कितना है? 10 to 12। लोकेशन क्या है? यूटेरस के अपर पार्ट में दोनों तरफ है ये। तो ये क्या होगी? इसकी लोकेशन हो गई। अगर आप इंटरनली देखोगे तो इंटरनली इट इज लाइंड बाय सीलिएटेड एपिथेलियम। आपने टिश्यू में भी पढ़ा होगा। तो जो फैलोपियन ट्यूब है उसके अंदर किसने लाइन किया है? सीलिएटेड एपिथेलियम। ऐसा इसलिए किया है कि जब इसमें ओवम आता होगा तो ये सीलिया उसको धक्का मार के इस तरफ ले जाते होंगे, ताकि जब यहां से स्पर्म मिलेगा तो वो फर्टिलाइज हो जाता होगा, इसलिए इसमें होता है। अब क्वेश्चन ये आता है पार्ट्स का, कितने हिस्से हैं? तो फैलोपियन ट्यूब के 3 पार्ट हैं। 1 पार्ट हो जाएगा स्थेमस, दूसरा हो जाएगा एम्पुला, तीसरा हो जाएगा फिम्ब्रिएटेड फनल या इनफंडिबुलम। तो कुछ बच्चे यहां से स्टार्ट करते हैं। मैंने पहले डायग्राम बताया था मुलेरियन डक्ट में कि इसका जो डायग्राम वो इधर से पढ़ना है, ऐसे। ये मुलेरियन डक्ट ऐसे थी, ये इसका पिछला हिस्सा है, ये बीच वाला हिस्सा है, ये अगला हिस्सा है। इस टाइप में देखोगे थे, ये अगला हिस्सा है, ये बीच वाला हिस्सा है, ये पिछला हिस्सा है। हम लोगों में पिछले और बीच वाले हिस्से क्या हो गए? फ्यूज हो गए, जबकि अगले हिस्से आज भी फ्यूज नहीं हुए। इसलिए हमें 2 फैलोपियन ट्यूब होते हैं। तो इसको मैं बोलूंगा एंटीरियर एंड। आपको लगता है यहां से स्टार्ट करोगे तो ये पिछला होगा, ये आगे वाला, ये बीच वाला, ये पीछे वाला। नहीं, यहां से ऐसे स्टार्ट करना है आपको। तो देखो, एंटीरियर एंड ऑफ फैलोपियन ट्यूब इज फनल शेप्ड। जो स्टार्टिंग पार्ट है फैलोपियन ट्यूब का वो कैसा होता है? फनल शेप होता है, और उसके आसपास फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं। ऐसे देखो, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं, इनको बोलते हैं फिम्ब्री। तो इसका नाम हो गया फिम्ब्रिएटेड फनल, या क्या और बोलते हैं इसको? इनफंडिबुलम। इसके बीच में एक छेद होता है, एक ओपनिंग होती है, एक एपर्चर होता है, उसको हम बोलते हैं ऑस्टिया। सोचो, जब ये ओवरी से ओवुलेशन होगा तो वो ओवम, ये फिम्ब्री उसको पिक करेंगे और इस ऑस्टिया के थ्रू कहां पे डाल देंगे? उसको फैलोपियन ट्यूब में। और फैलोपियन ट्यूब में जो सीलिया है ना, वो इसको पुश करते 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 आगे की तरफ लेके जाते होंगे। इसको आप समझ सकते हो आसानी से, ठीक। अब जो दूसरा पार्ट है, इसका जो इनफंडिबुलम है, ये लेटरल साइड से कवर करता है ओवरी को, ठीक है। अब दूसरा पार्ट क्या है? एम्पुला। तो एम्पुला देखो कितना लंबा पार्ट है, ब्रॉड है। मैंने जैसा डायग्राम बनाया वैसा ही आपको बोलना है, क्योंकि डायग्राम ही नोट्स हैं देखा जाए तो देखो, ये मिडिल लॉन्ग ब्रॉड पार्ट ऑफ फैलोपियन ट्यूब इज कॉल्ड एम्पुला। एम्पुला फैलोपियन ट्यूब का बीच वाला लंबा चौड़ा हिस्सा होता है। यहीं पर क्या होता है बेटा? फर्टिलाइजेशन होता है। फर्टिलाइजेशन कहां पे होता है? एम्पुला पार्ट में होता है फैलोपियन ट्यूब के। लेकिन अगर इंसान में क्वेश्चन पूछा जाए तो एम्पुला में ही होता है, लेकिन स्थेमस और एम्पुला के जंक्शन पर होता है। मतलब यहां पर, अगर इंसान की मैं बात करूं तो हम लोगों में यहां पर फर्टिलाइजेशन होगा, तो कहां पर होगा? एम्पुला में होगा। बट ये एम्पुला किसके क्लोज वाला पार्ट है? स्थेमस। तो इसको हम बोलते हैं स्थेमस एम्पुलरी जंक्शन। और जो बाकी के यूथेरियंस हैं इंसान को छोड़ के, उन सब में क्या होता है? एम्पुला में होता है। इंसान में भी एम्पुला में भी होता है, बट क्लोज टू स्थेमस, सो कॉल्ड स्थेमस एम्पुलरी जंक्शन पर फर्टिलाइजेशन इंसान में होता है। अब देखो इसका लास्ट पार्ट क्या है? स्थेमस। तो देखकर ही बोल सकते हैं, लास्ट नैरो पार्ट ऑफ फैलोपियन ट्यूब विच इज कनेक्टेड विथ यूटेरस इज कॉल्ड स्थेमस। स्थेमस फैलोपियन ट्यूब का लास्ट नैरो पार्ट है जो फैलोपियन ट्यूब को यूटेरस से जोड़ने का काम करता है। ये आपका खत्म हुआ फैलोपियन ट्यूब। अब आपने एक वर्ड सुना होगा, ट्यूबेक्टोमी। वैसेक्टोमी को मैं पढ़ा चुका हूं। वैसेक्टोमी क्या होता है? कटिंग ऑफ वास्ट डिफरेंस इज कॉल्ड वैसेक्टोमी। सोचो, अगर मैंने इसको यहां से कट कर दिया, फैलोपियन ट्यूब को यहां से बांध दिया, कट कर दिया, तो जो ओवम ओवरी से निकलेगा वो इसके आगे जा पाएगा क्या? जब इसके आगे नहीं जा पाएगा तो कोई सेक्स करके अगर सीमेन डिस्चार्ज भी करेगा तो जो स्पर्म है वो ओवम से मिल पाएंगे क्या? नहीं मिल पाएंगे। इसको बोलते हैं महिला नसबंदी, यानी ट्यूबेक्टोमी।
तो क्या बोलेंगे इसको? सर्जिकल रिमूवमेंट ऑफ या सर्जिकल या कटिंग ऑफ फैलोपियन ट्यूब इज कॉल्ड ट्यूबैक्टोमी। इसमें क्या हो पाएगा? स्पर्म ओवम मीट नहीं कर पाएंगे, जिससे फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाएगा और वो लेडी प्रेग्नेंट नहीं हो पाएगी। तो ये सर्जिकल मेथड में हम आगे पढ़ने वाले हैं। तो ये खत्म होता है बेटा आपका क्या? फैलोपियन ट्यूब। समझ में आ गया? 3 पार्ट है, लेंथ कितनी है, सस्पेंशन क्या है, अंदर कौन सा टिश्यू है। ठीक, अब दूसरा पार्ट हम इसका पढ़ते हैं, यूटेरस, गर्भाशय बोलते हैं उसको। अब यूटेरस को हम लैटिन में क्या क्या बोलते हैं वो भी आप देखो जरा। दूसरा पार्ट है अपना यूटेरस, या इसको बोलते हैं वोम, या इसको बोलते हैं हम मेट्रा, या इसको हम बोलते हैं हिस्ट्रा। ये सब किसके नाम है? यूटेरस के इंग्लिश वर्ड है। यूटेरस वोम कॉमन वर्ड है। मेडिकल टर्म्स में क्या बोलेंगे? मेट्रा या हिस्ट्रा। जैसे यहां पे नाम आता है ना एंडोमेट्रियम, तो मेट्रिया मतलब यूटेरस, एंडो मतलब अंदर वाला। या कभी आपने सुना होगा हिस्टेरेक्टोमी, जब किसी लेडी का यूटेरस हम बाहर निकाल के फेंक देते हैं उसको बोलते हैं हिस्टेरेक्टोमी, यानी सर्जिकल रिमूवमेंट ऑफ यूटेरस इज कॉल्ड हिस्टेरेक्टोमी। तो हिस्ट्रा लिखा हो कहीं पर, मेट्रा लिखा हो, आप अंदाजा लगा सकते हो कि यूटेरस की बात चल रही है। तो यूटेरस को पढ़ने के लिए आपको वही पॉइंट्स पढ़ने पड़ेंगे। पहला क्या हो जाएगा यूटेरस का? पहला पॉइंट हो जाएगा इसका साइज क्या है इसकी। तो यूटेरस की जो साइज है, अब मैं इसको रब करूं, मेरे पास बोर्ड पर जगह नहीं है। यूटेरस की जो साइज है उसको आप ऐसे याद करना, साइज को 3 × 2 × 1 इंच, नॉट सेंटीमीटर। यानी 3 इंच यूटेरस लंबा होता है, 2 इंच चौड़ा होता है, 1 इंच मोटा होता है। तो हम इसको लिखेंगे 3 × 2 × 1। ये हो गया यूटेरस का साइज। दूसरा आता है शेप। शेप कैसा है? ये उल्टे नाशपाती जैसा है, ये देखो साफ साफ दिख रहा है। तो क्या लिखेंगे? इनवर्टेड पियर शेप्ड। पेरू होता है ना, उल्टे पेरू की तरह है ये। तो शेप कैसा हो जाएगा? इनवर्टेड पियर शेप्ड। अगला आता है इसका सस्पेंशन, किस चीज से जुड़ा हुआ है? तो जो आपको ब्लू कलर दिखाई दे रहा है ये यूटेरस का ही सस्पेंशन है। इसको हम बोलते हैं ब्रॉड लिगामेंट या मीजोमेट्रियम। तो सस्पेंशन ऑफ यूटेरस, यूटेरस का जो सस्पेंशन है उसको नाम मैंने क्या दे दिया? ब्रॉड लिगामेंट या मीजोमेट्रियम। कहने का मतलब यह है कि मीजोमेट्रियम या ब्रॉड लिगामेंट यूटेरस को बॉडी से या बॉडी वॉल से अटैच करके रखता है। तो सस्पेंशन हो गया, साइज हो गया, शेप हो गया। अब हम पढ़ते हैं इसका वेट कितना होता है। तो वेट होता है इसका 30 से 40 ग्राम। कितना होता है? 30 to 40 ग्राम। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब हम आगे देखते हैं इसके पार्ट्स करता हूं मैं, किसके? यूटेरस के। तो यूटेरस के 3 पार्ट हैं। अपर डोम शेप, सबसे ऊपर जो डोम शेप वाला पार्ट है उसको हम बोलते हैं फंडस। यानी फंडस क्या है? अपर डोम शेप पार्ट वेयर फैलोपियन ट्यूब अटैच्ड। या मैं इसको ऐसे बोल सकता हूं, फैलोपियन ट्यूब जहां पे अटैच होते हैं उसके ऊपर जो डोम शेप पार्ट है उसको हम बोलते हैं फंडस। यहां पर कभी भी प्रेगनेंसी नहीं होना चाहिए, अगर हो जाती तो इसको हम बोलते हैं एक्टोपिक प्रेगनेंसी। और यहां पर एक ही मात्र सॉल्यूशन होता है सीजेरियन, नहीं तो इसकी मां की जान चली जाएगी। ठीक, दूसरा पार्ट है अपना बॉडी। तो देखो मिडिल काफी बड़ा है, मिडिल मेन ब्रॉड पार्ट ऑफ यूटेरस इज कॉल्ड बॉडी वेयर एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट अकर्स। तो जो यूटेरस का जो मेन पार्ट है उसको हम बोलते हैं बॉडी। ये काफी बड़ा है, चौड़ा है, और बच्चा जब मां की कोख में 9 महीने तक बड़ा होता है वो किस पार्ट में होता है? बॉडी पार्ट ऑफ यूटेरस। यहीं पर एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होता है। या तो इस तरफ इंप्लांट होगा बच्चा, इस तरफ भी कर सकते, दोनों तरफ में से किसी भी तरफ हो सकता है। अब आगे देखो, तीसरा पार्ट है इसका सर्विक्स। पहला पार्ट था फंडस,
दूसरा पार्ट हो गया बॉडी और तीसरा पार्ट हो गया ये, इसको हम बोलते हैं सर्विक्स। तो सर्विक्स क्या है? सर्विक्स इज लास्ट नैरोअर पार्ट ऑफ यूटेरस। किस किस के बीच का पार्ट है ये, मैं इसको समझाता हूं। ये सर्विक्स है बेटा। सर्विक्स वेजिना में खुला है किसके थ्रू? एक्सटर्नल ऑस। सर्विक्स बॉडी में खुला है किसके थ्रू? इंटरनल ऑस। मतलब सर्विक्स एक्सटर्नल ऑस और इंटरनल ऑस के बीच का पार्ट हुआ कि नहीं हुआ? तो हम इसको बोल सकते हैं ना, सर्विक्स इज ए पार्ट ऑफ यूटेरस लोकेटेड बिटवीन एक्सटर्नल ऑस एंड इंटरनल ऑस। मैं इसको ऐसे भी बोल सकता हूं, सर्विक्स ओपन्स इनटू वेजिना थ्रू एक्सटर्नल ऑस, सर्विक्स ओपन्स इनटू बॉडी पार्ट ऑफ यूटेरस थ्रू इंटरनल ऑस। यानी दोनों ऑस के बीच का पार्ट है सर्विक्स। और ये सर्विक्स और वेजिना मिलके क्या बनाते हैं? बर्थ कैनाल, जिससे बच्चा बाहर डिलीवर होगा। तो ये मैंने आपको 3 पार्ट्स बता दिए। 1 ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 3। अब हम क्या करते हैं, यूटेरस को कट करके देखते हैं। तो हमने यूटेरस को यहां से उठाया और कट कर दिया और ये डायग्राम आपको यहां पे दिख रहा है, ये यूटेरस का सेक्शन है। मैंने यूटेरस को काट के दिखाया है। अब इसको भी आपको डायग्राम में ही समझना है, बहुत आसान है ये। तो देखो जरा, आप ऐसे समझो, आपने डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ा होगा ना, उसमें आउटर मोस्ट लेयर क्या होती है? सीरोसा। और सीरोसा किससे बनती है? पेरिटोनियम के, विसरल पेरिटोनियम के फोल्ड से बनती है। सब जानते हैं, जो नहीं जानते हैं उनको मैं आगे समझा दूंगा। तो वहां पर जो आउटर मोस्ट लेयर सीरोसा होती थी वो यहां भी होगी। उसमें दूसरी लेयर कौन सी होती थी डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में? मस्कुलरिस लेयर। वहां पे भी स्मूथ मसल्स होते हैं, यहां भी होते हैं। तीसरी वहां पे क्या होती थी? सबम्यूकोसा, यहां पे नहीं होगी। चौथी वहां पे क्या होती थी? म्यूकोसा, यहां पर नहीं, यहां पर होगा। यानी मैं अगर कहूं शुद्ध भाषा में आपको समझाने की कोशिश करूं तो जितने भी हॉलो ऑर्गन्स हैं उन सब में सीरोसा, मस्कुलर और म्यूकोसा होता है। सब म्यूकोसा सिर्फ डाइजेस्टिव ट्रैक्ट और रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में होता है, बाकी जगह सब म्यूकोसा कैसा होगा? अब्सेंट होगा। तो यहां पर 4 की जगह आपको 3 ही लेयर मिलेंगे, क्योंकि सब म्यूकोसा नहीं होगा। अब देखने की कोशिश करते हैं। आउटर मोस्ट लेयर ऑफ यूटेरस, यूटेरस की सबसे बाहर वाली लेयर को हम क्या बोलेंगे? पेरीमेट्रियम। पेरी मतलब चारों ओर, मेट्रा मतलब यूटेरस। तो नाम में क्लियर है ना। सो आउटर मोस्ट लेयर ऑफ यूटेरस इज कॉल्ड पेरीमेट्रियम। एक्चुअली इट इज सीरोसा। एक्चुअली क्या है ये? सीरोसा है। यानी ये भी काय से बना होगा? विसरल पेरिटोनियम के फोल्ड से ही बना होगा। इसको समझा जा सकता है, बस सीरोसा ही है। मैंने नाम बदल के क्या रख दिया इसका? पेरीमेट्रियम। अब पेरीमेट्रियम के बाद आता है मायोमेट्रियम। वहां पे क्या आता था? मस्कुलरिस लेयर। मिडिल मस्कुलर लेयर मेड अप ऑफ स्मूथ मसल्स। कौन से मसल्स हैं ये? स्मूथ मसल्स हैं। तो मिडिल मस्कुलर लेयर इज कॉल्ड मायोमेट्रियम। मायो मतलब मसल्स, मेट्रियम मतलब यूटेरस। तो यूटेरस की जो मिडिल मस्कुलर लेयर है उसका नाम हो गया मायोमेट्रियम। इट इज सेंसिटिव टू ऑक्सीटोसिन। जब किसी लेडी को लेबर पेन होता है तभी तो बच्चे की डिलीवरी होती है कि नहीं होती है। तो जो लेबर पेन होता है वो मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन है कि नहीं? वो लेबर पेन इस लेयर के वजह से होता है। किसकी वजह से होता है? मायोमेट्रियम के वजह से होता है। ठीक है, यानी ऑक्सीटोसिन यूटेरस के मायोमेट्रियम पर वर्क करता होगा, इसको हम समझ सकते हैं। अब देखो, इनर मोस्ट लेयर ऑफ यूटेरस, यूटेरस की सबसे अंदर वाली लेयर का नाम क्या हो जाएगा? अंदर वाली लेयर एंडोमेट्रियम। एंडोमेट्रियम यूटेरस के सबसे अंदर वाली लेयर का नाम है। वहां भी म्यूकोसा था, यहां पर नाम मैंने क्या रख दिया? एंडोमेट्रियम। और म्यूकोसा कैसे बनता था? सिंपल एपिथेलियम बनता था, कॉलमनर एपिथेलियम होता था, उसके नीचे क्या होता था? बेसमेंट मेम्ब्रेन। तो ये भी ऐसे ही बना होगा ना। देखो, ये होगा इसका एपिथेलियम, ये हो गया इसका कनेक्टिव टिश्यू। लेमना प्रोप्रिया जो भी आपको बोलना हो, यही एपिथेलियम अंदर लेमना प्रोप्रिया में धसकर, ये धस गया, ये धस गया, क्या बनाते हैं? यूटेराइन ग्लैंड। जैसे स्टमक में जो कॉलमनर एपिथेलियम है वो अंदर धस के क्या बनाते थे? गैस्ट्रिक ग्लैंड। इंटेस्टाइन में क्या होता था? कॉलमनर एपिथेलियम अंदर धस के क्या बनाते थे? इंटेस्टाइनल ग्लैंड
या क्रेप्ट ऑफ लिबरपून, बस यहाँ पर जो एपिथेलियम है वो अंदर धस जाएगा और क्या बना देगा, यूटेराइन ग्लैंड, जो आगे चल के यूटेराइन लिक्विड बनाता होगा, जिसको हम बोलते हैं यूटेराइन फ्लूइड या यूटेराइन मिल्क। इसका भी आगे चल के काम लेना है मुझे। आज मैंने बोल दिया, मैं इसके सिक्रेशन को बोलूंगा यूटेराइन फ्लूइड, यूटेराइन लिक्विड या यूटेराइन मिल्क। ये कौन निकालते हैं, यूटेराइन ग्लैंड। इतना समझ में आ गया आपको, ठीक है। अब यहां से लेके यहां तक ये पूरी म्यूकोसा है इसकी, जिसको नाम दे दिया मैंने एंडोमेट्रियम, यानी एंडोमेट्रियम इतनी मोटी है। अब इस एंडोमेट्रियम के मैं दो पार्ट कर सकता हूं। स्टार्टिंग हम अगर इसको पढ़ना स्टार्ट करेंगे तो हम इधर से पढ़ेंगे, क्योंकि ये पार्ट मतलब कहां पे आ जाएगा, इधर, और ये जो पार्ट है ये आ जाएगा बाहर की तरफ, आउटर। तो ये पार्ट क्या होगा, इनर, ये पार्ट क्या होगा, आउटर, क्योंकि मैं बाहर से अंदर जा रहा हूं ना, ठीक है। तो इसके लिए क्या हो जाएगा, बेसिक पार्ट होगा कि नहीं होगा, एंडोमेट्रियम का ये वाला पार्ट बेसिक पार्ट होगा कि नहीं होगा, होगा, ठीक है। तो देखो जरा, एंडोमेट्रियम के मैंने दो पार्ट कर दिए। जो बेस की तरफ है उसको बोल दिया स्ट्रेटम बेसल, और जो आउटर बाहर की तरफ है उसको बोल दिया स्ट्रेटम फंक्शनलिस। यानी जहां तक आर्टेरियोल सीधे हैं, स्ट्रेट हैं, उतने हिस्से को मैं नाम दे रहा हूं बेटा, मैं डॉट डॉट कर देता हूं, उतने हिस्से को नाम मैं क्या दे रहा हूं, स्ट्रेटम बेसल। और जितने हिस्से में आर्टेरियोल स्पाइरली क्वाइल्ड हो गए, ये क्वाइल्ड हो गए, उतने हिस्से का नाम क्या है, SF, स्ट्रेटम फंक्शनलिस। तो एंडोमेट्रियम कंसिस्ट ऑफ टू लेयर, बेसिक लेयर स्ट्रेटम बेसल, और जो टॉप लेयर होगी वो क्या होगी, स्ट्रेटम फंक्शनलिस। अब ध्यान से सुनना, सुनोगे ध्यान से। इन प्राइमेट्स, मैंने मैमल्स नहीं बोला है, मैमल्स में तो टाइगर भी आता है, लायन आता है, एलिफेंट भी आता है, हॉर्स भी आता है, काऊ, बफलो, सब कुछ आते हैं। मैंने क्या वर्ड इस्तेमाल किया, इन प्राइमेट्स, इसमें आएगा इंसान, चिंपैंजी, गोरिल्ला मतलब एप, और मंकीज। मंकीज, एप और ह्यूमन, इन तीनों को मिला के बोलते हैं प्राइमेट्स। तो ध्यान से सुनना, इन प्राइमेट्स स्ट्रेटम फंक्शनलिस इज शेड in the deficiency of progesterone causes MC, menses। समझ पा रहे हो मैं क्या बोल गया। प्राइमेट में जब भी प्रोजेस्टेरोन की कमी होगी तब तब उनका ये हिस्सा टूटेगा। कौन सा हिस्सा टूटेगा, स्ट्रेटम फंक्शनलिस का हिस्सा टूटेगा। जब ये हिस्सा टूटेगा तो खून नहीं निकलेगा, क्या निकलेगा ना, यही खून तो निकल के आपको MC के फॉर्म में दिखता है। What is the reason of MC या menses? Rupturing of stratum functionalis of endometrium in the deficiency of progesterone। जब जब आपके बॉडी में, फीमेल की बॉडी में प्रोजेस्टेरोन की कमी होगी तब तब उसकी एंडोमेट्रियम रप्चर होगी, और जब जब एंडोमेट्रियम रप्चर होगी तो उसको ब्लीडिंग होगी कि नहीं होगी वेजिना से। इसी को हम बोलते हैं MC, जो मैं आगे आपको पढ़ाने वाला हूं। तो ये आपको समझ में आ गया, ये था अपना स्ट्रक्चर ऑफ यूटेरस। तो आउटर मोस्ट लेयर क्या था इसका, पेरीमेट्रियम, सीरोसा जैसा था। मिडिल लेयर क्या था, मायोमेट्रियम, ये मस्कुलस लेयर जैसा था। अंदर वाली लेयर का नाम क्या है, एंडोमेट्रियम, जो म्यूकोसा जैसा था। इसमें यूटेराइन ग्लैंड है, इसको मैंने दो पार्ट कर दिए, SB, SF। प्राइमेट में SF टूट जाता है जब जब प्रोजेस्टेरोन की कमी होती है, इसलिए MC सिर्फ प्राइमेट्स में आती है। कभी देखा आपने गाय को MC आ रही है, भैंस को MC आ रही है, या टाइगर को MC आ रहा है, सुना है कभी क्या, नहीं, उनको MC आती नहीं है, क्योंकि उनमें ये पार्ट टूटता ही नहीं है। सिर्फ किस में टूटता है ये पार्ट, प्राइमेट में। तो ये भी आपको एक आंसर मिल गया। तो आपका मैंने खत्म कर दिया है अभी फैलोपियन ट्यूब और यूटेरस। अब आगे हम देखते हैं वेजिना। वेजिना यहां से यहां तक है। तो वेजिना क्या है, अगर आप देखोगे तो वेजिना को मैं कैसे बोल सकता हूं, वेजिना इज 8 to 10 सेंटीमीटर लॉन्ग फीमेल कॉपुलेटरी पैसेज। यानी जो वेजिना है उसकी लंबाई कितनी होती है, 8 से 10 सेंटीमीटर है, और ये क्या है, फीमेल कॉपुलेटरी ऑर्गन, यानी इसी के थ्रू ये सेक्स करती है, ठीक है। ओपनिंग ऑफ वेजिना इज कॉल्ड वेजाइनल ऑरिफिस या वेजाइनल ओपनिंग। इट इज कवर्ड बाय हाइमन मेम्ब्रेन। हालांकि हाइमन मेम्ब्रेन में आपको जब
एक्सटर्नल जेनिटलिया पढ़ाऊंगा फीमेल के, उसमें ये पॉइंट डिस्कस हम करेंगे। ठीक, अब वेजिना के अंदर की बात कर रहा हूं मैं, तो इंटरनली वेजिना पोजेज म्यूकस फोल्ड्स, अंदर से वेजिना में म्यूकस के फोल्ड्स होते हैं। जब भी सेक्स किया जाएगा तो जब भी पेनिस उसमें एंटर करेगा वो फोल्ड्स रिमूव होते जाएंगे और पेनिस आगे एंटर करता चला जाएगा। तभी मैंने बोला इंटरनली उसमें क्या होते हैं, म्यूकोसा के फोल्ड्स होते हैं। ठीक है, तो इसमें कुछ अभी ज़्यादा नहीं है। और ये फीमेल कॉपुलेटरी पैसेज है, मैंने लेंथ आपको बता दी। और ये किस में लीड होती है, सर्विक्स में, किसके थ्रू, एक्सटर्नल ऑस। लेकिन जो डायग्राम आपको ऐसा दिख रहा है, वेजिना हमेशा थोड़ा इस 90 डिग्री के एंगल पर कनेक्टेड होता है, यानी ड्यूरिंग सेक्स कभी पेनिस अंदर तक यहाँ तक नहीं जा सकता है, यानी वो मैक्सिमम टच करेगा किसको, एक्सटर्नल ऑस को करेगा। उसके बाद सेक्स फीमेल के लिए पेनफुल हो जाएगा, ये नहीं कि यहाँ तक जा सकता है, नहीं, इसका एंगल ऐसा है तो पेनिस सिर्फ किसको टच करेगा, एक्सटर्नल ऑस को करेगा। तो ये आपका ये खत्म हुआ है फैलोपियन ट्यूब, यूटेरस, वेजिना। एक पॉइंट और बोल सकता हूँ मैं, वेजिना के अंदर लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया रहता है जो फर्मेंटेशन करके क्या बनाता है, एसिड बनाता है। वो एसिड दूसरे बैक्टीरिया की या दूसरे पैथोजेंस की ग्रोथ को स्टॉप करता है। तो डोडालिन लिखा है दिनेश की बुक ने, डोडालिन बैक्टीरिया, या हम बोल देंगे सिंपल भाषा में लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया। तो ये आपका खत्म हो गया, ये 3 पार्ट। अब आगे हम देखते हैं अपना ओवरी के बारे में। तो मैं अगले उसमें स्लाइड में आपको ओवरी पढ़ाने वाला हूं, और ओवरी के साथ जिसमें डेवलपमेंट ऑफ फॉलिकल है वो भी पढ़ाने वाला हूं। तो आज का लेक्चर मैं यहीं पे ख़त्म करता हूं। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया है तो आप प्लीज़ इसको लाइक शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और उसके पास में जो बेल आइकॉन है उसको प्रेस कीजिए, ताकि आपको ऐसे ही मज़ेदार वीडियो हमेशा मिलते रहें। थैंक यू।